Good morning, dear students. Welcome to my class. Today's date is 21st January. तो आज हम कर रहे हैं जो हमने कल करवाई थी ना, लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, उसका जो सॉल्व करने का मेथड है वो प्रॉपर बुक में दिया है, पर मैं आपको क्वेश्चन में ही सॉल्व कर मेथड बताऊंगी, अलग से नहीं बताऊंगी। उस जो मेथड बुक में उससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसमें 2-3 चीज़ें याद रखने वाली हैं। चलो मैं आपको क्वेश्चन में बताती हूँ, तो अलग से या एक बार बुक देख लेते हैं। बुक में क्या है कि आपको ये इक्वेशन जो मैंने कल लिखवाई ये दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। डी में आ गई इक्वेशन, ये लिख दी उन्होंने सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है। जहाँ पे डी क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। अब क्योंकि यही एक्स मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बदल देते हैं एक्स को ही। एक्स कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस मेथड में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदल देते हैं। कैसे, पुट एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल जेड। ये हर एक क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन होगी। पुट एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल जेड, तो जेड आ जाएगा लॉग एक्स। जेड लॉग एक्स आएगा तो डी जेड बाई डी एक्स निकालेंगे, वो आ जाएगा 1/x। ये वाला पार्ट मैं छुड़वा रही हूँ, फिर आपको फेस टू फेस करेंगे इसको अगर समझना होगा। अदरवाइज इसके बाद सीधा हम आएंगे, फिर जब इतनी सब्स्टिट्यूशन कर ली हमने, उसके बाद हम पुट क्या करते हैं, ये चीज़ आती है, फैक्टर वाइज पुट करते हैं हम। इन्होंने एक फैक्टर ये लिखा हुआ है एक्स डी, वाई नहीं, एक्स डी को हम पुट करते हैं थीटा, वाई छोड़ दो। एक्स डी को पुट करते हैं थीटा, एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर को पुट करते हैं थीटा इंटू थीटा -1। ऐसे चलता जाता है। ये एक्स क्यूब डी क्यूब को पुट करते हैं थीटा इंटू थीटा -1 थीटा -2 सो ऑन। इतना आपको ध्यान। लेकिन व्हाट इज़ थीटा, थीटा इज़, थीटा यहाँ पे बताया गया है, थीटा इज़ डी बाई डी जेड। जो हमारा कैपिटल डी होता था ना, कैपिटल डी होता था डी बाई डी एक्स। अब डी की जगह कौन आ जाएगा, थीटा। थीटा क्या है, डी बाई डी जेड। इतना थोड़ा सा समझो, बाकी मैं क्वेश्चन में जो एग्जांपल है आपकी इम्पोर्टेंट उसी में करवा रही हूँ। गिवन एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर -3x डी वाई बाई डी एक्स +4y इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर। इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर पहले देखनी है हमारी सिंबॉलिक फॉर्म वैसी है। देखो सिंबॉलिक फॉर्म कहती है इस इक्वेशन में, ये डी स्क्वेयर है तो मल्टीप्लाई भी एक्स स्क्वेयर होना चाहिए, ये डी है तो मल्टीप्लाई भी एक्स होना चाहिए। यहाँ नहीं कि यहाँ बन जाए एक्स क्यूब डी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डी, नहीं, सेम सेम चलेंगे। 2 तो 2, 1 तो 1, ये कांस्टेंट है, इनको छोड़ दो। 1 तो 1, अगर 3 होता तो एक्स क्यूब डी क्यूब होता है। ये इस इक्वेशन की खासियत है, ठीक है। अब हम इसमें कोई अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कुछ नहीं करना। अब हम यहाँ पहले सबसे पहले डी को चेंज करते हैं। कॉल दिस नंबर 1, पुट, अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं आएगा, पुट एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल जेड। सबके लिए एक ही रूल है, इम्प्लाइज जेड इक्वल्स टू लॉग एक्स, इम्प्लाइज डी जेड बाई डी एक्स क्या हो गया, 1/x। ये करना है, ठीक है, अदरवाइज इतना भी ठीक है। ऑल्सो यहाँ मैं लिखवा रही हूँ, ऑल्सो पुट एक्स डी, क्या बताया था मैंने, थीटा लिखवाऊंगी। थीटा क्या है, एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर इक्वल्स टू थीटा इंटू थीटा -1। यहाँ 2 ही हैं तो हम 2 ही लिखेंगे। वेयर थीटा इज डी बाय डी जेड, ये अपने माइंड में रखना है। इसको भी छाई छोड़ दो आपने, हमें इतनों की ज़रूरत है। ये स्टेप आप बिठा लो माइंड में। क्या, सबसे पहले x इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल जेड, दोनों तरफ log लिया तो z क्या आ जाता है, log x। इसके बाद ऑल्सो पुट एक्स डी इक्वल्स टू थीटा, एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर इक्वल टू थीटा इंटू थीटा -1। लेकिन थीटा पता होना चाहिए क्या है, थीटा इज़ डी बाई डी जेड। किसकी जगह,
जैसे डी था, डी क्या था, डी बाय डी एक्स। अब हम एक्स को ही रिप्लेस करें ना जेड से, तो नेचुरली इसका डी ऑपरेटर भी रिप्लेस होगा जेड में, तो वो क्या आ गया, थीटा आ गया। अब हम लिखते हैं पुटिंग दीज वैल्यूज, दीज वन सभी, इन इक्वेशन 1 वी गेट एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर की जगह कौन आया, थीटा इंटू थीटा माइनस 1। 3 कांस्टेंट तो एज इट इज, एक्स डी की जगह कौन आया, थीटा प्लस 4, वाई वाई ही रहा, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं चेंज हुआ। ये एक्स पूरी इक्वेशन अब एक्स से इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो 2 जब एक्स है एक्सपोनेंशियल जेड, तो एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वेयर करो तो क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल 2z। फिर देखो एक्स एक्सपोनेंशियल जेड, हमारा क्वेश्चन कहता है हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिया, तो ये 2z बन गया। इसको हम एक बार और लिख लेते हैं, थीटा स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 3 थीटा प्लस 4 वाई इक्वल्स टू 2 एक्सपोनेंशियल 2z। फिर लिखे थीटा स्क्वायर माइनस 4 थीटा प्लस 4 वाई इक्वल्स टू 2 एक्सपोनेंशियल 2z। अब देखिए ये इक्वेशन वैसी बन गई जैसी डी वाली थी हमारी, डी वाली, तो हम लिखेंगे विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, जो हमने पीछे मेथड किया था, कौन सा, एक्सपोनेंशियल, साइन, कॉस, बाइनोमियल वाला, वैसी इक्वेशन बन गई। फ़र्क इतना है, डी की जगह कौन है, थीटा है, एक्स की जगह कौन है, जेड है। ये आप सभी माइंड में बिठाएंगे, अदरवाइज बच्चे करते हैं इसको एक्स में ही सॉल्व करते हैं, नहीं एक्स में हम एंड में करेंगे इसको। अब हम इसकी इक्वेशन 2 की ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में आ गई। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 2 is theta square minus 4 theta plus 4 equals to 0, theta minus 2 whole square, theta equals to repeated roots। therefore complementary function क्या आ गया, c1 plus c2। x लिखते थे लेकिन x तो हमने रिप्लेस कर दिया है किससे, z से, तो ये आ गया z। ये चीज़ आपने बहुत ध्यान रखनी, यहाँ होता था एक्सपोनेंशियल एम एक्स, एक्स नहीं आएगा, एम कौन है, 2 जेड। इस चीज़ को आप गौर करिए, क्योंकि हम इक्वेशन 2 को सॉल्व कर रहे हैं, 2 में कहीं भी एक्स नहीं है, यहाँ जेड है। अगर आप थीटा देखो, थीटा में भी एक्स नहीं है, थीटा कौन है, डी बाई बाई डी जेड, तो एक्स की जगह अब कौन आएगा, जेड एक्सपोनेंशियल 2z। अभी लिखेंगे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल, particular integral is 1 upon theta square minus 4 theta plus 4 2 exponential 2z, इसी का है ना, तो 2 तो इधर ही आ जाएगा ये वाला, और थीटा किससे रिप्लेस होगा, वो मेथड क्या हमारा एक्सपोनेंशियल, सिंपली 2 से, ये बन गया 2 2s are 4 माइनस 4 2s are 8 प्लस 4 एक्सपोनेंशियल 2z। ये बना केस ऑफ फेल्यूर, बन गया ना 8। फिर क्या किया, 2 यहाँ वापस इस इक्वेशन में आते हैं, वहाँ करते थे x से ऊपर मल्टीप्लाई, थीटा से नीचे डिफरेंशिएट। अब x की जगह किसने ले लिया, z ने, z से ऊपर मल्टीप्लाई, थीटा से नीचे डिफरेंशिएशन, थीटा से डिफरेंशिएशन क्या हुई, 2 थीटा माइनस 4 एक्सपोनेंशियल 2z। फिर हम थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, 2 से, ये आ गया 2z, 1 2 2s are 4 माइनस 4 एक्सपोनेंशियल 2z, अगेन केस ऑफ फेल्यूर। फिर क्या करेंगे, 2z तो है, वापस इसमें जाना, एक और z से मल्टीप्लाई, नीचे थीटा से डिफरेंशिएट, तो क्या आ गया 2
टू गोज, ये आ गया जेड स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, एक और जेड से किया ना फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे, और इसको थीटा से डिफरेंशिएट, लेकिन ये आंसर नहीं है। देयरफॉर कंप्लीट सोल्यूशन इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ टू की बात कर रहे हैं हम। इक्वेशन 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसका c1 प्लस c2z एक्सपोनेंशियल 2z जेड स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल 2z, बट दिस इज नॉट आवर आंसर। आवर मेन इक्वेशन इज 1। नाउ जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y है, ये भी y है लेकिन z में नहीं आएगा, वो आएगा x में। अब हम रिप्लेस करेंगे। z को क्या पुट किया था हमने, सॉरी z क्या था हमारा, z था हमारा log x, क्योंकि x को पुट किया था एक्सपोनेंशियल z, तो z आया था log x। एक्सपोनेंशियल z कौन था, x, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या बना, log x होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 2z बना x स्क्वायर। एक बार फिर लिख लेते हैं, c1 प्लस c2 log x प्लस log x होल स्क्वायर, सबके साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, x स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आई होप कि थोड़ा सा समझ आया हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मैंने ऐसे एग्जांपल करवा दिया आपको, इसके एग्जांपल्स भी इम्पॉर्टेंट, के सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं अब आपको करवाती हूँ एग्जांपल्स, आप ज़रूर करिएगा। एक्सरसाइज पे चल पड़ते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, इसमें इम्पॉर्टेंट कम आ रहे नज़र, चलो करने तो सारे, प्रैक्टिस तभी होगी ना, तो यही ले लेते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, सॉल्व ये वैसे काफ़ी ज़्यादा जो भी किया उसकी तरह है। ठीक है, मुझे लगता है इसको मैं रहने देती हूँ, सेम ही हो गया ना, वहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ x4 है। चलो इसको रहने देते हैं। ये कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर 2xd माइनस 12y एक्स क्यूब लॉग एक्स। हाँ, एक्स क्यूब लॉग एक्स, तो वही चीज़ सॉल्यूशन में गिवन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2xd माइनस 12y इक्वल्स टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। वही फॉर्म है, एक्स स्क्वायर तो डी स्क्वायर, एक्स तो डी, तो हम क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल जेड, जेड क्या आ गया, लॉग एक्स। इतना ही करना। एक चीज़ और, ऑल्सो पुट एक्स डी इक्वल्स टू थीटा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू थीटा इंटू थीटा माइनस 1, वेयर थीटा इज डी बाय डी जेड। इसको नंबर 1 बोल देते हैं। देयरफॉर 1 इम्प्लाइज, अब 1 देख लो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह थीटा इंटू थीटा माइनस 1, 2 कॉन्स्टेंट तो ऐसे रहेगा, एक्स डी की जगह थीटा माइनस 12y एक्स क्यूब बनाना आना चाहिए, एक्स एक्सपोनेंशियल जेड, एक्स की पावर 3 की तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, तो ये बन गया एक्सपोनेंशियल 3z लॉग एक्स। लॉग सब कुछ बना बनाया होता है, यहाँ लॉग एक्स क्या आ गया, z आ गया। ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। चलो इसको पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक निकाल देते हैं, और ये बन गया थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस 2 थीटा माइनस 12 y इक्वल टू जेड एक्सपोनेंशियल 3z।
थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 12y इक्वल्स टू जेड एक्सपोनेंशियल 3z। ये आ गई आपकी मेन इक्वेशन। हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो कि हमें सॉल्व करनी आती है। अगर इसकी जगह d होता, इसकी जगह x होता, तो हमें आती है सॉल्व, तो हम यही मान के चल पड़ते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 2 इज थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 12 इक्वल्स टू 0। क्या बनेंगे, 4/3 बनेंगे, तब प्लस 4 थीटा माइनस 3, ठीक है ना, नहीं हाँ ठीक है, थीटा इक्वल्स टू माइनस 4 and 3। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल्स टू, देखो c1 एक्सपोनेंशियल -4x लिखते थे, अब क्या होगा -4z, x का कौन है z, c2 एक्सपोनेंशियल 3z। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, ठीक है। अभी ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया, पर्टिकुलर के लिए यहाँ मेथड बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ कौन सा मेथड लगेगा, एक्सपोनेंशियल x इंटू एक्स वाला, जो कि पहले ये ऑपरेट होगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, मैं कल करवाऊँगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मेथड अच्छे से समझिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर अच्छे से समझ आ जाए, दैट्स ऑल।